सावधान, आपके साथ भी धोखा हो सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा भू माफियाओं पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन धोखाधड़ी के मामले थमते नहीं दिख रहे। बलिया के करनई सोबई बांध गांव में जमीन को खरीदने के बाद बाउंड्री भी करवा दी गई थी। वहीं पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर फर्जी तरीके से जमीन बेचने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि रजिस्ट्रार की भी मिलीभगत है। आइए एक नजर डालते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की एक रिपोर्ट पर। हाथ में प्रार्थना पत्र दिखाते हुए ये उषा देवी हैं। ये प्रार्थना पत्र कोई घरेलू विवाद के लिए नहीं, बल्कि इनके स्थान पर दूसरी उषा इनकी जमीन बेचना चाहती थी, जिसके चलते ये डीएम से गुहार लगाने आई हैं। आरोप है कि दूसरी उषा देवी को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर भूमाफिया जमीन लिखवाना चाहते थे। जमीन कुछ वर्ष पहले खरीदी गई थी, जिसे बाउंड्री दे दी गई थी ताकि भविष्य में उपयोग किया जा सके। जिले से बाहर रहने से भूमाफियाओं की नजर जमीन पर पड़ी। किसी ने सूचना दी कि जमीन आपकी बेची जा रही है। इतने पर आनन फानन में आकर रजिस्ट्रार के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया। फिर भी भूमाफियाओं की नजर भारी पड़ रही है। रजिस्ट्रार की मिली भगत से जमीन बेचने की आशंका है, इसीलिए डीएम से मिलने आई हूँ। ये थी ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। माता जी, आपका क्या नाम है? उषा देवी। उषा जी, आप कहाँ से आई हैं? देहरादून से आई हैं। यहाँ बलिया रहती हैं आप? नहीं, हम देहरादून रहते हैं। बलिया में आप कहाँ रहती हैं? बांसडीह में रहते हैं। क्या मामला हुआ है, आप आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हुई हैं? हमारा जो जमीन है सुबई बांध में। कैसा जमीन? हमने 2004 में लिए थे। कितना? हमने लिए थे 48 कट्ठा लिए थे हमने। तो क्या हुआ? हमने उसे बाउंड्री पूरा करा के एकदम हमने ठीक कर दिया था उसको। हमारे पास ही थे। हम फिलहाल अभी 1-2 महीने हम देहरादून से रह रहे हैं। देहरादून में हमको मतलब 3-4 दिन पहले हमको पता चला। हमको यहाँ से किसी ने फ़ोन करा कि कोई उषा तिवारी बन के हमारा फर्जी दस्तखत करके हमारा मतलब वो किसी और को थर्ड पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहती है। वो जमीन बेचा जा रहा था? हाँ, बेचा जा रहा था। फिर क्या हुआ, कैसे पता चला और क्या कुछ हुआ इस बीच? मतलब कि किसी ने वो पकड़ा तो वो हाथापाई भी हो गया। अच्छा। हाँ, हो गया। मतलब उन लोगों को पकड़ लिया गया? पकड़ा नहीं गया। तो संबंधित विभाग जो है आपका, उसमें कोई सूचना पत्रक भी दी थी क्या कि ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है? हाँ, दी थी। हाँ। फिर क्या हुआ उसमें? फिर हमने वहाँ कैंसिल के लिए कैंसिल करवाया, वहाँ के अपना एप्लीकेशन दिए। अच्छा, तो अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हुई हैं, क्या मांग क्या है आपकी? हमारी है कि हमारी ज़मीन है, फर्जी तरीके से कोई उसको वो करना चाह रहा है। थाने वगैरह में तहरीर दिया आपने? थाने में अब देंगे। ठीक जी, आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं अपनी माँ को लेकर, क्या है? मानी बुआ जी, मैं यहाँ पे आया हूँ कि इनकी ज़मीन को, इनके नाम से ज़मीन सोबई बांध करनई में है, जिसको कि जीवन प्रभात सिंह नाम के किसी भूमाफिया ने इनकी जगह पे किसी अन्य उषा देवी को खड़ा कराकर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसी के संबंध में, जिसमें कि उन भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दायर हो, इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के पास इसकी पत्रक देना है। क्या हुआ था इस मामले में? कैसे पता चला कि भूमाफिया जो है इनकी ज़मीन को जो है हड़पना चाहते हैं फर्जी तरीके से? जी, 6 तारीख की यह घटना है। इस दिन, उससे पहले सूचना मिली थी 1-2 दिन पहले कि कोई ज़मीन बेचना चाहता है। इस पर कि मेरे किसी रिश्तेदार को वहाँ के करनई के किसी ग्रामीण निवासी ने संपर्क किया कि क्या आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। उसके बाद जब मेरे रिश्तेदार इस बात का सत्यापन करने पहुँचे रजिस्ट्री ऑफिस में, पता चला इनको कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद मेरी बुआ ने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसको रोकने के लिए एक अर्जी दी थी, दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त को रजिस्ट्री ऑफिस में स्वीकार किया गया 5 तारीख को। उसके बावजूद भी 6 तारीख को उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी किया गया, बनाया गया, उसको रोका नहीं गया। किसकी गड़बड़ी में? इसमें मिली भगत है क्या रजिस्ट्रार की? जी, हमें इस पर पूरी संभावना लग रही है कि रजिस्ट्रार भी इसमें रजिस्ट्रार की संभावना। तो थाने वगैरह में भी इसकी तहरीर वगैरह देंगे? थाने में भी इसके बाद तहरीर देंगे। ठीक।